I hope this is the last question answer session इसके ऊपर, जो जूम के ऊपर। मे भी हम अगली बार अपने प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो आई होप दिस इज द लास्ट वन। एंड क्यों लास्ट वन है, ये सब आपको सबको मालूम है कि कैसे हो रहा है। सारी चीज़ें एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं, कमिटमेंट से भरी हुई हैं। एक्साइटमेंट से ज़्यादा कमिटमेंट है यहाँ पे हम सब की, ऑन पैसिव की, मिस्टर ऐश की। तो जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो ये कमिटमेंट पिछले 4.5-5 साल से चलती आ रही है। एक वो चीज़ बनाने की जो कि नई है, रिफ्रेशिंग है, और उसके पीछे कुछ बहुत सारे मकसद हैं बनाने के इस टेक्नोलॉजी के। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वही कमिटमेंट के साथ हम लोग, आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलते हैं। पिछले रफली अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो 3 साल तो हो गए हैं राउंड अबाउट, क्योंकि जून 2020 में वेबनार्स का सिलसिला शुरू किया था एंड जूम पे ही हैं तब के। तो होपफुली ये आखिरी जूम है, जूम को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो ऐसे ही होता है 3 साल पहले और 3 साल के बाद, जब टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, दुनिया बदल रही है, एक नई कंपनी आके मार्केट में खड़ी हो चुकी है, ऑन पैसिव है जिसका नाम, और उसके हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और जिस कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश ने पिछले 3 साल से, अगर मैं कहूँ, जो कमिटमेंट दिखाई है बनाने की चीज़ों को, तो फर्स्ट टाइम इसलिए जब कनेक्ट मी का नाम लिया गया था, तो वो आई थिंक जून 2020 का ही टाइम था, आई थिंक, जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो 3 साल अगर हम रफली रख के चलें, बहुत सारी बातों को बीच में, नो डाउट बहुत कुछ हुआ, हमें मालूम है, आपको मालूम है, कुछ हमें नहीं मालूम, कुछ हमें मालूम है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो कमिटमेंट जो है मिस्टर ऐश की, चीज़ों को करने की और देने की विदाउट फियर। ओके, विदाउट फियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोग थोड़ा डर जाते हैं कि जैसे भी पिछले 10-15 दिन में कुछ अपडेट नहीं आई, या मिस्टर ऐश ने बोला था कि मार्च में कुछ ऐसा होगा, तो वो तो कई बार बहुत सारे मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो डरना नहीं है, हम ऑन पैसे में हैं, हम कमिटेड लीडर के साथ हैं। मिस्टर ऐश मुफार एक कमिटेड लीडर हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और ये बात हम आज नहीं बोल रहे, ये बात 4.5 साल पहले जब हम ज्वाइन हुए थे तब भी बोलते थे। 2020 में जब इंडिया में थोड़ा बूम आना शुरू हुआ तब भी हम बोलते थे, 21 में भी हम बोलते थे, 22 में भी हम बोलते थे, और 2023 में बोलते हैं कि ये जो कमिटमेंट है मिस्टर ऐश की, हम उस एक इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो कि फियरलेस है, मतलब डरते नहीं है वो। बेसिकली अगर हम चीज़ों को देखें, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत आए हैं, आज की डेट में भी आ रहे हैं। ओके, तो बट वही कमिटमेंट है, इसलिए इतने हम पावरफुल तरीके से यहाँ पे रहते हैं कि जो मैंने एक्चुअल चीज़ें देखी हैं शायद किसी ने नहीं देखी होंगी, तो इसलिए मुझे इतना विश्वास है कि वो इंसान इस लेवल की चीज़ लेके आएंगे जो कि आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते। और जो डरते नहीं है चैलेंजेस से, 1 बार 2 बार 3 बार पता नहीं कितने चैलेंजेस आए, 2020 से ही आते जा रहे हैं। ओके, इंटरनली आ रहे हैं, फाउंडरों से आ रहे हैं, और बहुत जगह से आ रहे हैं, बट वो इंसान वहीं खड़े हुए हैं, वही कमिटमेंट्स के साथ, वही वो करे। कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा बंद है तो हम दूसरा अपना दरवाज़ा खुद बनाएंगे। तो हम अपने दरवाजे बनाते बनाते आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। एंड जो लोग हमारी बात सुनते हैं, बेसिकली रफली हम लोग 3,500 के करीब यहाँ पे हम फाउंडर हैं, यूट्यूब पे हम लोग हमें सुन रहे हैं। तो हमें भी वो कमिटमेंट जो है, जो हमने दिखाई है, हमने इंडिया में दिखाई है कमिटमेंट, हम सब लोगों ने वर्ल्ड में लोगों ने कमिटमेंट दिखाई है, तो वो उसी का नतीजा था कि वो मिस्टर ऐश खड़े रहे एक जगह के ऊपर, वट एवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न होने दो, लेट हुआ, डिले हुआ, टेक्नोलॉजी हो, किसी ने धोखा दिया, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, बट एक इंसान जब खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना ही है। तो मिस्टर ऐश एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने किया। एंड वी आर सो प्राउड कि हम मिस्टर ऐश का पार्ट हैं, हम उस ऐसे इंसान का पार्ट हैं, एक ऐसे इंसान के हम फ्रेंड हैं, ये मान के चल लें, बिकॉज वी आर फ्रेंड विद ऐश। हमको ये सीईओ वाला एक वो अलग बात है, वो प्रोफेशनल टर्म्स होंगी, बट जो फ्रेंडली जो एक हमारा बॉन्ड है मिस्टर ऐश के साथ, आप सब लोगों का, हम सब लोगों का, वो हमें
कहीं ना जाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए हम ऑन पैसिव में ही बने हुए हैं। कुछ भी हो रहा है हम लोग यहाँ पे हैं, डिले हो रहा है तब भी यहाँ हो रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है तब भी यहाँ हो रहे हैं, हमें यहाँ छोड़ने का हमारा मन नहीं कर रहा ऑन पैसिव को। तो ये एक जो बात मिस्टर ऐश ने पेश कर दी है, इसीलिए जो एक बाय हार्ट बाय एक दिल से ऑन पैसिव को बनाने की कोशिश मिस्टर ऐश ने 2018 में शुरू की थी, तब भी वो ऐसी बात करते थे। तब हमारे लिए बहुत ये बातें नहीं थी असल में कि एक आदमी दिल से बोल रहा है कि मैं दिल से ये चीज को बना रहा हूँ। तो पहली बार ऐसी कुछ चीजें सुनी थी हमने, तो हमें थोड़ा तो वो लगता था कि ओके कि कुछ नया है ये कुछ सुनने को। कुछ चीजें वो बोलते थे तब भी, आज भी बोलते हैं, तो बड़ी नई और एक्साइटिंग चीजें लगती हैं बेसिकली वो। एंड व्हेन सम पीपल गेट टुगेदर, कमिटेड पीपल, हम जैसे आप जैसे सब जितने में फाउंडर जैसे, तो रेवोल्यूशन आता ही आता है। मेरा नाम प्रदीप, इसमें कोई दोहराय नहीं है, रेवोल्यूशन आ चुका है। ऑन पैसिव रोल आउट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। आपने पॉपअप मैसेज देखा है, बट मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन की एक बात आप सबसे करना चाहता हूँ कि पॉपअप मैसेज है, एक्साइटमेंट है, वेरी गुड, बट अगेन गो विद द फ्लो। मैं हमेशा हर एक वेबिनार में आपको हमेशा कहता हूँ, फॉरगेट अबाउट यूट्यूब, किसी ने क्या बोला है, क्या नहीं है, गो विद द फ्लो। पॉपअप मैसेज आया है, क्या हो रहा है, आज 12 तारीख है, ओके गुड। आने वाले 3 दिन में अगर ऐश ने बोला है, ओके गुड, चौथा भी हो गया, 5वां दिन भी हो गया, दैट इज आल्सो गुड, ओके। मे बी कल सुबह ही हो जाए, दैट इज आल्सो गुड, ओके। सो गो विद द फ्लो। हमेशा ये नहीं कि 12 तारीख हो गई है तो 13 को ये क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोग लिखने लग जाते हैं। इवन मैं यूट्यूब के कुछ थंबनेल्स पढ़ रहा था कि 12 तारीख को लाइव हो रहा है। ये जो मिसलीडिंग जो चीजें हैं यूट्यूबर्स की, अनएथिकल नॉनसेंस जो यूट्यूबर्स हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाइए जितनी जल्दी हो सकता है, उनको रिपोर्ट करिए, ओके। उनकी बातों में मत आइए कोई भी। और मुझे मालूम है कि आधे से ज्यादा लोगों ने वो पॉपअप पढ़ा भी नहीं होगा। मुझे 100% ये मुझे यकीन है कि वो जस्ट यूट्यूब के सारे चलते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है थोड़ी यूट्यूब वालों से, प्लीज फाउंडर्स को ना बैक में थोड़ा जाने दें यार। पॉपअप आया तो हजारों वहीं पे वहां पे अपडेट्स आ गई, ओके, यूट्यूब पे। तो आप लोग क्या कर रहे हो, फाउंडर्स को वहां जाने का मौका ही नहीं दे रहे, आप वहां पे सब बता देते हो। मे बी मैंने देखी है वो चीजें, सुनी है, किसी ने तो बहुत सही अपडेट दी हैं, किसी ने आधी अधूरी दी हैं, मैं ये बता रहा हूँ। और अच्छे वाले कुछ यूट्यूबर ने भी आधी अधूरी दी हैं, नो डाउट, उनके कहने का ठीक था। कुछ ने बहुत अच्छी दी हैं, बट इसलिए मैं कहता हूँ कि आधी अधूरी, क्योंकि वो उन्होंने लॉग इन ही नहीं किया। बहुत सारे फाउंडर उन्होंने देखा यहाँ आ गया, सुन लो बात कर, तो उनको प्लीज जाने दीजिए वहां पे, ओके। उनको लॉग इन करने दीजिए। अगर वीडियो बनानी है छोटी सी बनाओ, 1 मिनट बनाओ कि पॉपअप आया, प्लीज लॉग इन करिए बैक ऑफिस को, ये वीडियो बनाइए, ताकि उनको जाने का मौका दो वहां पे, उनको लॉग इन करने दो प्लीज उनको, और उनको खुद को देखने दो क्या आया है, खुद को पढ़ने दो उनको वहां पे क्या आया है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद फिर वीडियो बनाइए कि ओके, अब हम सोच के समझ के क्या लिखा है, क्या बोला है और क्या होने वाला है, उन चीजों को करें। ये नहीं कि अप्रैल में सब कुछ होने वाला है, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि कोई सोचा कि अभी कुछ हो जाएगा 2, 4, 5, 10 दिन में, ओके। गो विद द फ्लो। रोल आउट हो रही है टेक्नोलॉजी, रोल आउट होने में और एग्जैक्टली वो सारा कुछ होने में एक्चुअली टाइम लगता है, चीजें होती हैं। रोल आउट होगी, मे बी 13 तारीख को सब कुछ सही हो गया, ओके गुड, मे बी 2 दिन 3 दिन लग गए। और तो गो विद द फ्लो। जैसे मिस्टर ऐश ने बोला था कि कमिटमेंट है कि मार्च में देंगे, देनी थी, ओके, नो वरीज, कोई बात नहीं। अभी 12-14 दिन लेट हो गया, सो व्हाट। तो उसमें कोई भी मतलब कि ये नहीं है कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेके और एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि अभी कुछ होने वाला है, रिसेंट में कुछ होने वाला है, अभी 2-4 हफ्ते 10 दिन में होने वाला है और अप्रैल में ही होने वाला है, ओके। सो डोंट पुट डेट्स और वीक्स इनटू दिस, ओके। अभी भी जो है, ओके, गो विद द फ्लो का मतलब है आ गया, ओके। 3-4 दिन के बाद क्या होता है देखिए क्या हो रहा है, ओके। OES आने के बाद क्या हम सबके सब लोग फिर सही तरीके से लॉग इन कर पाए, वो भी एक देखने वाली चीज है मिस्टर ऐश के द्वारा। उसके बाद मिस्टर ऐश के वो चीजें पढ़ी, उन्होंने क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली पढ़िए उस पॉपअप को, कि ठीक है वो हो गया। उसके जब सब कुछ सही होगा तो उसके 3 दिन के बाद जो हमारा ओ कनेक्ट है उसके बीच में दे दिया जाएगा। अब वो कौन से 3 दिन है, नोबडी नोज। OnPassive, the future of internet.